नमस्कार दर्शकों। अरिजीत मुखर्जी हमारे बीच मौजूद हैं एमएसएमई के बॉम्बे चैप्टर से। बहुत जबरदस्त ये जो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है इन लोगों ने, इन लोगों के जिसको कहते हैं डे नाइट की मेहनत है। कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने लोगों को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही सर ने बोला था कि 80% लोगों को एमएसएमई सारी सुविधाएं दे रही है। तो अरिजीत मुखर्जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रूबरू पॉडकास्ट टॉक शो के अंदर। और थोड़ा सा बताइए कि बॉम्बे तो अपने आप में ही कभी से इंडस्ट्री के बारे में तो फेमस है ही, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता होगा, लेकिन जिस तरह से आप कन्वोकेशन करते हैं, जिस तरह से आप काम करते हैं, ये अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। तो दर्शकों को बताइए थोड़ा सा कि आप कैसे इसको देखते हैं। जी, सो आई थिंक जैसे आपने मैम बोले कि एमएसएमई के बारे में शुरू में आपने बताया रहे, सो द एंटायर कॉन्सेप्ट इसके सर भी बता ही रहे थे इसके पहले कि हाउ इम्पोर्टेंट इज एमएसएमई टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एंड टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ इंडिया एज अ कंट्री, राइट? बिकॉज जो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ जॉब्स का जो बात करते हैं वो ऊपर लेवल पे क्रिएट नहीं होता, नीचे लेवल पे क्रिएट होता है। तो ग्राउंड लेवल कौन सर्विस कर रहा है? एमएसएमई सर्विस कर रहा है ग्राउंड लेवल, क्लोज टू द रूट्स जिसको हम लोग बोलते हैं। रूट्स के जो जॉब्स है वो एमएसएमई से ही क्रिएट होते हैं। टाटा बिरला बनने के लिए तो 100 साल लगते हैं, राइट? बड़ा 5 से 10 साल के अंदर में एक रीजनेबली लार्ज एमएसएमई बन सकते हो, 10, 15, 20 करोड़ का टर्नओवर कर सकते हो, 100-200 लोगों को काम पे लगा सकते हो। एंड इंडिया नीड्स a million such entrepreneurs. Yes. A million. Yes. 10 लाख ऐसे एंटरप्रेन्योर अगर इंडिया में होंगे जो आगे आना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहेंगे, राइट? दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स टुडे। Yes. इट वुड बी रॉन्ग फॉर अस टू ऑलवेज से कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है। गवर्नमेंट तो कर ही रहा है जो उनसे होता है, स्किल डेवलपमेंट के जरिए और भी जो जरिए से उन्होंने किया हुआ है वो तो कर ही रहे हैं, राइट? But it would be wrong to completely depend only on the government. I think it's also important for the younger generations who are coming out to take the march, to take the lead and get into this MSME arena. Because the good thing about at least this government, I'm not saying from a political perspective, but 15 साल में the work that we've done, this government is all about giving opportunities to a whole newer bunch of people among the crowd. Right? So जहाँ पे आपको ये opportunities मिल रहा है, government policies create कर रहे हैं, सर इतने सारी चीजों के बारे में बताए, ग्रीन एनर्जी के बारे में बताए, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताए, ये सब के अंदर में आपके 50-50, 100-100 स्टार्टअप्स खुल सकते हैं, राइट? तो अगर थोड़ा सा शिद्दत से काम लिया जाए, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य से काम लिया जाए, राइट, देन इट विल बी एन ऑसम टास्क टू क्रिएट द नेक्स्ट 1 lakh startups out of India. And startups are all from the MSME sector. Yes, it's correct. हालांकि मेरे खुद के पास 25 साल की एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस, राइट? बट मैंने 4 साल पहले खुद के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप खोला है, राइट, व्हिच इज सर्विसिंग इन द एमएसएमई सेक्टर ऑब्वियसली, बट वी आर वर्किंग विद मिड लेवल कंपनीज, 1000 से 10,000 करोड़ के जो टॉप लेवल की जो कंपनीज होते हैं उनको हम सर्विस कर रहे हैं, राइट? बट हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उनको टेक्नोलॉजीज दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजीज को कोई बड़ा कंपनी दे नहीं सकता। टीसीएस उनके पास नहीं है, टीसीएस के लिए उनके पास टाइम नहीं, राइट? या इन्फोसिस उनके पास नहीं आएगा। हमारी जैसे कंपनी व्हिच हैज the talent, right, which has the skill set, which has the resources to build for such kind of companies, are the set of people who should be the next, big thing of India. अगले 5 से 7 साल के या 7 से 10 साल के अंदर में हम लोग बड़े हो सकते हैं। ये चीज जब हम लोगों ने अपने करियर चालू की थी 20-25 साल पहले, शायद उतना नहीं था, बट ये नई पीढ़ी जो अभी अपने सामने आ गए हैं, उनके सामने ये जो अपॉर्चुनिटीज है ये day 1 से अवेलेबल है, right, because of the supportive policies the government as well, right? तो यही है opportunity. और इस चीज के अंदर में इस चीज को कायम करने के लिए to meet, ensure that the two ends meet each other, MSME CCIs, that's where we kind of come in with our conclave and our promotions. नहीं, बहुत अच्छा कर रही है एमएसएमई। और कितने बच्चे हैं जो बस एक बच्चा 10 को जॉब दे रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप सिर्फ अकेले नहीं, नौकरी आप करेंगे तो एक अकेले कर रहे हैं, पर जब आप 10 का घर चलाने के एलिजिबल हो रहे हैं तो मुझे लगता है इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता। समाज की सेवा भी हो रही है, सेल्फ इंस्पिरेशन भी हो रही है, और इंसान एक पॉजिटिव वे में देश के लिए भी काम करता है। ये चीज देश को यही चीज चाहिए, इसलिए तभी तो आप बनते जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 1 लाख या 10 लाख ऐसे कंपनीज और तैयार करेंगे, और ये 10 लाख कंपनीज और 100 लोगों को भी नौकरी देंगे, आप मल्टीप्लिकेशन आप कर लो, वही तो 100 करोड़ लोग को दोनों ही फिर नौकरी में लगा दिया। उतने तो हमारे पास बच्चे नहीं, अभी हमारे पास 35 करोड़ बच्चे हैं 140 करोड़ के पॉपुलेशन, राइट? दैट्स आवर यूथ, राइट? अब ऐसे अगर
10 लाख कंपनी आ जाए, हाँ, 1 million कंपनी जिसको हाँ, हम बोलते हैं, हाँ, so the vision should be how do we create the next million. exactly. Who will come into the MSME. Obviously आप next million create करोगे तो आप मान के चलो कि उसका 10-20% के ऊपर लोग रहेंगे नहीं, 80% लोग मर जाएंगे. हाँ, That's the reality of the world, right? The stronger people will stay, the weaker will go. yeah. ठीक है, वो होगी. हाँ, बट अगर 10 लाख लोग आए अपने कंपनी खोलने के लिए, 2 लाख लोग भी सस्टेन कर गए हैं, तो 20-25 करोड़ हाँ, लोगों को तो तो नौकरी लोगों मिल की तो गई. नौकरी मिल गई तो देश कैसे नहीं चलेगा? देश तो आ गया ना ऊपर ही. बट ये हम सबके भागीदारी, हम अकेला सिर्फ सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ते रहे कि नहीं सरकार ने बेरोजगारी दर की सरकार, या कर तो रही है बट तुम भी तो आगे बढ़ो. So that's और my- साधन आप लोग हैं ही. जी. कितना जबरदस्त प्रोग्राम करे थे. हमारी बेस्ट विशेष है, आप ऐसे ही Thank you करते so रहे और युवाओं को आप ऐसे मोटिवेट Thank you करें. so much. थैंक यू.